हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों की फेवरेट न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की जो एक धमाकेदार सीरीज चल रही है हमारी, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए 10 से भी ज्यादा जो जॉब है फ्रेंड्स 2025 के अंदर में कंफर्म हो जाएंगी, और ये बात मैं आप लोगों को पिछले 5 लेक्चर्स के अंदर में प्रूव करके भी दिखा चुका हूँ। तो इसमें 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर में जो है जीके जनरल जीके करंट अफेयर्स आप लोगों के क्वेश्चन तो कर ही रहे, साथ ही साथ हम लोग जो है इसके अंदर में साइंस के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कंप्यूटर के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों के कराएंगे, ताकि आप लोगों की जॉब सुनिश्चित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने अपना यहाँ पर में योगदान दिया है सेशन को आगे बढ़ाने के अंदर में। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर भी कर देंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग मोटिवेशन के साथ में इस तरीके की क्लासेस ले सके। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, आप लोगों की कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ ऊपर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अपने, और मैं देख भी पा रहा हूँ आप सभी लोगों के नाम को भी। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्होंने 1928 के अंदर में एक प्रकाशन आरंभ किया था, वो कौन सा प्रकाशन था? पख्तून, खुदाई खिदमतगार, यंग इंडिया, इंडिया अवेकेंस। देखिए, यंग इंडिया नाम का जो अखबार था ये तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी का था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार जो है ये इनका था, लेकिन ये एक संस्था थी, संस्था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, संस्था थी या फिर एक उनका आंदोलन बोल सकते हो आप लोग, बेसिकली खुदाई खिदमतगार नाम से। पख्तून नाम से जो है फ्रेंड्स उन्होंने प्रकाशन स्टार्ट किया था। ठीक है, पख्तून नाम से, ये आप लोगों ने याद रखना है। पख्तून जो है बेसिकली एक जो है पॉपुलेशन भी है। ठीक है, जो पाकिस्तान के उत्तरी जो हिस्सा है ना, वहां पर में पख्तून लोग रहते हैं, पख्तून जनजाति के लोग। ठीक है, तो पुश्तो या पख्तून इनको कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पख्तून नाम से उन्होंने एक जो है मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी। ठीक है, खुदाई खिदमतगार उनके उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो जिसको लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गांधी जी की तरह ये भी एक शांति प्रिय व्यक्ति थे, और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। ठीक है, एक मुस्लिम नेता थे, बट लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के पाकिस्तान के बंटवारे के विरोध में थे ये। आप लोगों को पता है इनका भारत रत्न से भी एक लेना देना है? बता सकते हो आप लोग क्या लेना देना है इनका भारत रत्न के साथ में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। भारत रत्न से इनका क्या लेना देना है? ठीक है, तो पख्तून नाम का जो है एक मंथली मैगजीन ये निकालते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया देखो एग्जाम का। अब ये एग्जाम भी आप लोग अच्छे से आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 22/12/2024, गरम गरम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल कल का। ठीक है, तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? ठीक है, स्थानीय शासन संस्थाओं से, तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा है भाई? लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है आप लोगों का 73rd एंड 74th। 73rd जो है फ्रेंड्स ये पंचायत से रिलेटेड है, आप लोगों का पंचायत। ठीक है, और 74th जो है ये आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, शहरी निकाय से। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से, और आपको ध्यान एकदम से चला गया कि पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का, मतलब यूपी पीसीएस लेवल तक की भी एग्जाम आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, ये पेड क्लास का आप लोगों को मैंने यहाँ पर मैं दिखाते हुए, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, ये आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाया था। इसके अलावा अगर आप इसी के अंदर में और आगे में देखोगे तो 74th नंबर का संविधान संशोधन है, वो भी पूरा का पूरा पढ़ाया है मैंने। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर के अंदर में। ओके, तो आप इसमें पूरा देख पाओगे, पूरा का पूरा लेक्चर था, हर एक छोटी से छोटी चीज भी हमने इसके अंदर में क्लियर की हुई थी आप लोगों की। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर मैं देखिए एक अगर यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करके एक मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है यहाँ पर में। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? ठीक है, लॉर्ड रिपन, ये याद रखना है आप लोगों ने, पीछे में लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन, लिख दो, देखो दिख गया आप लोगों को तो लिख दो, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दानिश सर के जस्ट पीछे में आप देखोगे लॉर्ड रिपन लिखा हुआ है उधर में। ओके, पढ़ाया है मैंने, लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बनता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लिखते जाएंगे, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हो कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो संशोधन था आपका 74वां संविधान संशोधन था, ये क्वेश्चन भी करवाया था आपको। ठीक है, देखिए, ठीक है, पंचायती वाला 74th, और पंचायती वाला 73rd आप लोगों का। ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी वाला 74th।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये भी आप लोगों का यूपी पीसीएस 22 दिसंबर 2024 को आया है क्वेश्चन, और मुझे लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन, और मेरे टीचिंग परीक्षा के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, वित्त आयोग, आपको बताया था मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया, वित्त आयोग, भारत का जो वित्त आयोग है, ठीक है, उसका आर्टिकल है अनुच्छेद 280, ठीक है, फाइनेंस कमीशन का। आप लोग मुझे जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी बता सकते हैं, मेरे बच्चे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसका आर्टिकल भी बता सकते हो आप लोग। आपको ट्रिक से याद करवाया था, अगर याद आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगनी है। बी की जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई है, डी के अलावा आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया 280। ठीक है, आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, आपका सीएजी वाला करवाया कि नहीं करवाया? 2 दिन पहले मैंने, एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले की बात है, मतलब आज से 2 दिन पहले की बात है, एग्जाम के एक रात पहले की बात है। ठीक है, सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी आपको कराया था मैंने, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, फाइनेंस कमीशन वाला जो है आप लोगों का, आप लोगों ने कर दिया 280। देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी करके एक चीज होती है आप लोगों की, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है आर्टिकल नंबर 360 के जरिए। अगर हमारे देश का जो है जीडीपी से भी ज्यादा, ठीक है, हमारा कर्जा बढ़ जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, तो 360 से रिलेटेड है, और भारत की संचित निधि 266 में दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस से बिना ऑप्शन के भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कितने लोग रेडी है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? जैसे ही हमारे 1500 लाइक्स हो जाएंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको करें यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। सारे आर्टिकल्स भी लिख दो एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्री है चैलेंज के लिए। तो फाइनेंस कमीशन जो है आप लोगों का ये कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? जल्दी से मेरे मेरे बताने के पहले यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोग आंसर करिए पढ़ाते हुए। दानी सर, आप लोगों को फाइनेंस कमीशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहला एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को, ये याद रखना है आप लोगों ने। आर्टिकल क्या है इसका? 280 है। ये पूरा आपको पढ़ाया हुआ था, पूरा एक एक चीज आपको पढ़ाई हुई है यहाँ पर, मैं आप लोग देख सकते हो। ओके नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं अनुच्छेद 148 पेड क्लास के अंदर में आप लोगों का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी के अंदर में, ठीक है, महा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148, 6 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। कितने साल के लिए होता है? सीएजी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। लिख दो, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए। जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में, ठीक है, आज ही आप लोग जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोग उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आप लोग अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। 6 वर्षों के लिए सीएजी का आर्टिकल नंबर 148 है, 6 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, भारत के अभी अभी जो है नए सीएजी बने हैं, उनका नाम आप लोग बता दीजिए मुझे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? बहुत बढ़िया, अभी अभी जस्ट फ्रेंड थोड़े समय पहले की बात है, 1 महीना लगभग की बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 51% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, चाहे बीपीएससी टीआरई की बैच हो, केवीएस की, डी ट्रिपल एसबी की, सीटेट 2025 की, बीएस टेट की, जे टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी बैच हो आप लोग, जो भी टीचिंग परीक्षा के ऊपर में अवेलेबल है, आप लोग डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए, या फिर नीचे में जो लिंक दी गई है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन संजय मूर्ति, वेरी गुड, संजय खन्ना नहीं भाई, संजय मूर्ति है वो। हाँ ठीक है, संजय मूर्ति जो है फ्रेंड्स उन्होंने शपथ ली है जो नए सीएजी है उनके रूप में, संजय मूर्ति। सभी लोग लिख देंगे, मैं एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय मूर्ति वाला क्वेश्चन भी डाल दिया जाए। बट यहां पर मैं आप लोग देखो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? सिमलीपाल, अपने मन में बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। सिमलीपाल, नौकरेक, अगस्त्य मलाई, मानस, ठीक है, केरला, उड़ीसा, आसाम, मेघालय। ओके, अब ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप लोग मिलिए, ठीक है, दानिश सर से। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सही है? नौकरेक मेघालय के अंदर में सही है। नौकरेक कहां पर में? मेघालय के अंदर में, 5 महीने पहले की क्लास है ये। मानस आसाम के अंदर में है आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगस्त्य मलाई कर्नाटक के अंदर में नहीं है। तो कौन सा वाला सही नहीं है पूछा था, तो कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु और केरल के अंदर में, तमिलनाडु प्लस केरल के अंदर में है। ठीक है, ये सर ने आपको पढ़ाया है यहाँ पर में, आप लोग देख सकते हो। ओके, पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसके अंदर में भी आप लोग एक आपको जो है मिल जाएगा कि भाई एग्जैक्ट सेम टू सेम जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा कि सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों को किस तरीके से कराया। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप दानिश से फिर से मिलिए। ये है आप लोगों की इमेज बेस्ड क्वेश्चन की टेस्ट हुई थी 15 तारीख को, 15/7/2024 को। ये आप देख सकते हो 15 जुलाई 2024 को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी जल्दी से, जूम करके भी देखना चाहे तो देख सकते हो। और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अभी भी अवेलेबल है ये क्लास, आप लोग खुद भी देख लीजिए। और क्वेश्चन में मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे से उठाया गया है या नहीं। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए जब ये क्वेश्चन बनाया था मैंने। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसके ऑप्शन देखिए आप लोग। ठीक है, इसके ऑप्शन देखिए। और यहाँ पर मैं आप ये वाली क्लास देखिए 5 महीने पहले की, 15/7/2024 की क्लास है ये टीचिंग परीक्षा की। ऑप्शन देखिए आप लोग, ये यहाँ पर मैं दानिश सर पढ़ाते हुए आप लोगों को, ये 15 जुलाई 2024 की क्लास है। कितना परसेंट सही है, कितने ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कितने पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। ये 5 महीने पहले की 15 जुलाई की क्लास, और ये कल आया आपका पेपर, जस्ट कल 22 दिसंबर 2024 को आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सेम। नौकरेक, मेघालय, मानस, ठीक है, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई। नौकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई। सिंपल एकदम। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ोगे तो सिलेक्शन आप लोगों का पक्का है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे जल्दी से, सभी के सभी लोग एक साथ दबा के। 846 हो चुके हैं, अब 840 से 840 हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से अगले 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, ताकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा दूंगा, आप लोगों का, आप हर जगह जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सिमली आप लोगों को याद रखना है नौकरेक। देखो नखरे, इसको नखरे से याद करो। ठीक है, मेघा जो है बहुत ज्यादा नखरे करती है, वैसे नहीं करती, मतलब जस्ट बता रहा हूँ, लड़के लोग ही नखरे करते हैं, सारे नखरे लड़कों में ही भरे हुए, बट याद रखने के लिए। ठीक है, नौकरेक नखरे, नौकरेक मेघा जो है नखरे करती है। ओके, मानस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का असम के अंदर में है। ठीक है, सिमलीपाल, ठीक है, उड़ीसा। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। अगर अगस्त्य मलाई की बात करें तो ये केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर में फैला हुआ है अगस्त्य मलाई। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों का। ओके, चलिए, तो आप लोगों को अब नौकरेक हमेशा याद रहेगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना ऑप्शन के भी एक बार इस पॉइंट को फिर से डाल दिया जाए। ओके, और ये कभी भी आपको कम्युनिटी के अंदर में दिखेगा तो उस कम्युनिटी को लाइक कर देना, कम्युनिटी पोस्ट को, और उसमें कमेंट में आंसर भी करना है आप लोगों ने। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, सिमलीपाल। ठीक है, नौकरेक जो है बी की जोड़ी 4 के साथ में लगने वाली है, बी की जोड़ी 4 के साथ, और डी की जोड़ी 3 के साथ, डी की जोड़ी 3 के साथ, 4 और 3, 4 3, ऑप्शन नंबर सी के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, और एक इस तरीके से भी आपको प्रैक्टिस कराया था मैंने इस क्वेश्चन के अंदर में। 918 लाइक्स हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और करवा दे आप लोगों को, ठीक है, आपको देखकर ही एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं सर, चांदनी कश्यप जी, बिल्कुल आप लोगों की दया, आपका आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार है पगलू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टेहरी। ठीक है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। आंसर करिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 956 लाइक्स हो चुके हैं, कमेंट के अंदर में हर किसी बच्चे ने आंसर करना है। देखिए फ्रेंड्स, देवप्रयाग, याद रखना है आप लोगों ने, दो इंपॉर्टेंट नदियां है। ठीक है, आप लोगों की भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी, उन दो के संगम से जो है क्या होता है आप लोगों का, वहां पर में देवप्रयाग बनता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी। ओके, तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगने वाली है आप लोगों की। तो यहाँ पर में बी और डी जो है वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, आप लोग देखिए, निम्नलिखित स्थानों पर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप लोग देख लीजिए पेड क्लास के अंदर में, टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास में, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, पूरा पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग के अंदर में होता है, भागीरथी और अलकनंदा का। ठीक है, यहाँ पर में देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग के अंदर में। ठीक है, और अलकनंदा का और यहाँ पर में पिंडारी नदी का कर्णप्रयाग के अंदर में, तीनों पढ़ाया था। ठीक है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, दो पांचों के पांचों जो पंच प्रयाग है आपके, वो सारे हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग के अंदर में मैंने आपको बोला था कि भाई ऐसा समझ लीजिए रुद्र रूप ले लिया है, दो है, अलकनंदा, ठीक है, और मंदाकिनी। आप लोगों को पता है अलकनंदा, ठीक है, जो है हमने एक जस्ट फॉर दी सेक ऑफ रिमेम्बरिंग हमने याद किया था कि आलिया और मंदाकिनी जो है एक दोनों दो बड़ी जो है कलाकार हुए हैं। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर में दोनों आपस में मिले तो रुद्र रूप ले लिया दोनों ने आपस में लड़के। ठीक है, तो रुद्र प्रयाग। ठीक है,
तो बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगने वाली है। तो बी की जोड़ी 4 के साथ में केवल एक ही जगह लगी थी। जिसने वो ट्रिक याद किया होगा, ठीक है, पेड क्लास में मैंने बहुत अच्छे से फनी वे में बताया था, बट अभी फिलहाल के अंदर में हम लोग जो है इसको बहुत ज्यादा ना जाते हुए उसके अंदर में मैं आपको रुद्रप्रयाग का बता दूं कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दोनों ने रुद्र रूप ले लिया, ठीक है, दोनों ने लड़ाई लड़ ली। वैसे भी आपको पता है कि दो लड़कियां वहां जगह एक जगह जमा हो जाए आपने, ठीक है, सही कर, आपने तो नहीं बनाया पेपर, हूबहू मिलते हैं क्वेश्चन। आदित्य राजपूत जी, एक्सपीरियंस के आधार पर है ये बोला जा सकता है, ठीक है, आपका जो है इतने साल हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस जो है उसके आधार के ऊपर में आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको पास होना है टीचिंग परीक्षा के साथ में जरूर होगी। अलकनंदा और पिंडारी नदी जो है ये, अच्छा टेहरी, और टेहरी जो जगह है वहां पर में भागीरथी और बिलंगना नदी मिलती है। थोड़ा सा याद करा दूं मैं आप लोगों को ये पॉइंट, ध्यान से सुनिए आप लोग, ओके, ध्यान से। एक मैप दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर में देखिए ये है भागीरथी नदी, ठीक है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। यही मेन नदी है जो गंगा नदी जब आपके अलकनंदा में मिल जाती है तो उसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग में। भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। क्या नाम है बोलकर बताओ जल्दी से, सभी लोग लिखकर बताओ कमेंट के अंदर में, क्या नाम है? भिलांगना नदी, लिखो, भिलांगना नदी। ये भिलांगना नदी जो है ये याद रखना आप लोगों ने, कहां पर में मिलती है? भागीरथी नदी के अंदर में मिलती है भिलांगना नदी। कहां पर में? ये जगह का नाम है टेहरी टाउन, उस जगह का नाम है टेहरी, टेहरी। और इसी जगह के ऊपर में जहां ये नदियों का कन्फ्लुएंस होता है, जहां संगम होता है, उस जगह पे टेहरी बांध बनाया गया जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो टेहरी बांध, ठीक है, उस जगह पे बनाया गया है जहां भागीरथी और भिलांगना नदी मिलती है, ठीक है, भिलांगना नदी टेहरी नगर के अंदर में। अभी एक नया, अगर कोई उत्तराखंड से है क्या यहाँ पर में, अगर कोई हो तो हाथ ऊपर करना। आप लोगों को पता होगा कि न्यू टेहरी टाउन बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग विस्थापित हुए थे ना, उन लोगों के लिए एक नया शहर बनाया गया न्यू टेहरी नाम से, थोड़ा ऊंचाई के ऊपर में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एरिया यहाँ पर में डूब गया टेहरी टाउन का इस टेहरी बांध की वजह से। तो टेहरी, भिलांगना और भागीरथी नदियों के इसमें से, तो भाई तो और उन सभी की बहनों, टेहरी, भागीरथी और भिलांगना याद रखना है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन प्लीज ऐसा बना दीजिए, मुझे बहुत जो है यहाँ पर में इच्छा है कि मेरे बच्चे भागीरथी और भिलांगना वाला क्वेश्चन आंसर करे कि भाई ये कहाँ पर में मिलती है, ठीक है। चलिए सर, कोर्स से जुड़ना है कैसे ले, तो देखिए नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर से भी जुड़ सकते हो आप डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को बताना था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से बताइए। 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं, हम लोगों ने बोला था कि 1500 बच्चे जुड़ जाएंगे, तो बिना ऑप्शन के मैं आप लोगों को कराऊंगा करके। तो ऑप्शन यहाँ पर मैं हटा नहीं है अभी तक भी, तो चलिए मैं ऑप्शन में हटा देता हूँ। चलिए ऑप्शंस मैंने हटा दिया, आप लोग बताइए जल्दी से, बताइए बिना ऑप्शन के आप लोगों ने लगाना है। ए की जोड़ी किसके साथ लगेंगी, बी के किसके साथ, सी की किसके साथ, डी की किसके साथ में, आप लोग बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से फास्ट। अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा। 1100 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलते रहे। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ए की, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि हमेशा याद रखना है आर्टिकल नंबर 266। अब इसको कम्युनिटी के अंदर में भी डालेंगे हम लोग क्वेश्चन इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो वहां पर मैं लाइक करके वहां आंसर जरूर करना है आप लोगों ने। तो भारत की संचित निधि, ठीक है, 266 मतलब 1 के साथ में लगने वाली है उसकी जोड़ी, ओके। मैं लिखते भी जाऊंगा आर्टिकल भी ताकि आपको याद होता जाए। बी वित्त आयोग, वित्त आयोग 280 है, ठीक है, ये आप लोगों की जोड़ी किसके साथ में लगेंगी, 3 के साथ में, तो बी की जोड़ी 3 के साथ में लगने वाली है। सी, सी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा, ये क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर में, ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा था बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो 360 नंबर का जो आर्टिकल है कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, ये 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीएजी, तो आर्टिकल नंबर 148 है उनका, 148, तो ये आपका 4 में ही दिया हुआ है। तो 1 3 2 4 ये आप लोगों का था। कितने लोगों का सही हुआ है हाथ ऊपर करके बता देंगे, 1 3 2 4, 1 3 2 4, एक भी बार जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है हमारी, ठीक है, 1 3 2 4 आंसर हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, अगले 6 सालों तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगले 6 साल तक, ठीक है, 6 साल तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि 6 साल मतलब 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले आ जाए उनकी वो रहेंगी, तो ये रहेगी आपके। तो आपको बता दूं कि
श्री के संजय मूर्ति, ठीक है, जो संजय मूर्ति है ये बने हैं हमारे भारत के नए सीएजी। सीएजी का आर्टिकल बता देंगे आप लोग कौन सा होता है, ठीक है, ये इनका आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 148 सीएजी से रिलेटेड। ये भी आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा यहाँ पर में, आई होप। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जो है गवर्नमेंट ने जो के संजय मूर्ति जो है उनको सीएजी अपॉइंट किया है आर्टिकल नंबर 148 के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे उनके जगह पे ये बने हैं, ठीक है, उनके जगह पे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संजय मूर्ति किसके जगह पे बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे बने हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, अब आप लोगों ने कमेंट के अंदर में आंसर करना है। 943 का चैट रेट है, मतलब इतना स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। 1196 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉकरेक, ठीक है, नॉक नॉक मेघालय। ओके, अगस्त्य मलाई जो है वो 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो केरल है, दूसरा वाला कौन सा है ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे। मानस जो है फ्रेंड्स ये आसाम के अंदर में है, ठीक है। तो आप लोगों का ए की जोड़ी 2 के साथ, बी की 4 के साथ, सी की 1 के साथ और डी की 3 के साथ। जिसने भी सही आंसर लगा दिया है वो भी हाथ ऊपर कर देगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोल की जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ऑप्शन मैंने हटा दिया है ना, ठीक है। तो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करिए सभी लोग। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ देख भी सकते हो कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो है 15/7/2024 को मैंने करवाया था आपको। ये क्वेश्चन तो कल आया है एग्जाम में, हम लोगों ने 15/7/2024 को ये क्वेश्चन कर लिया था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, विथ सेम पॉइंट, सेम एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। टेहरी बांध निम्नलिखित नदियों के संगम पर बना है। मैंने आपको अभी पढ़ाया ना ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आ चुका है, 2022 में आया था, बिहार पुलिस एसआई के मेंस के अंदर में, बिहार पुलिस एसआई के मेंस के अंदर में आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ पर में सही आ रहा है आंसर। सर केवीएस की तैयारी करनी है आपसे, बिल्कुल केवीएस के लिए भी आप जुड़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में DSSB के लिए भी, ठीक है। प्रीमियम कंटेंट है, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, आपको मेहनत करनी है बस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप लोग कहाँ किस लेवल तक के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो टीचिंग परीक्षा के साथ में मिलकर। टेहरी बांध कौन से नदियों के संगम पर है, भागीरथी है और आपकी भिलंगना नदी है। प्लीज इसको याद कर लो, हर बच्चा लिख देगा कमेंट में, मुझे हर एक बच्चा, ठीक है, यहाँ पर में अगर 1771 बच्चे देख रहे हैं तो 1771 बच्चों का लिखा हुआ चाहिए कि टेहरी बांध कहाँ बना है, भागीरथी और भिलांगना नदी। लिख लो भाइयों और उन सभी की बहनों, या आपको काम आएगा एग्जाम के अंदर में, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बाद में नहीं तो पछताओगे कि काश जो है कर लिया होता, ठीक है। रीट के लिए भी बिल्कुल आपका तैयारी शुरू होगी जल्दी ही, रेलवे के लिए भी करेंगे सारी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि आप टीचिंग परीक्षा मतलब एक ट्रस्ट बन चुका है बच्चों के लिए, ठीक है। हर तरफ से बहुत सारे फोन मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं टीचिंग परीक्षा के लिए कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि टीचिंग परीक्षा ने प्रूव करके दिखा दिया है। चलिए, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स की भागीरथी नदी और भिलंगना नदी जो है उनके संगम के ऊपर में यहाँ पर में बना हुआ है टेहरी बांध आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ का आपके ये भी यूपीपीसीएस में आया हुआ आपका क्वेश्चन है 22/12/2024 को। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए हमारे भारत की संसद में ना 2 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो 2 सदन होते हैं इसके अंदर में, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एक तीसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इसके अंदर में राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट होता है, राष्ट्रपति। बट राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, वो उसका संसद का पार्ट है पूरे। तो राष्ट्रपति शॉल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है, सही बात है एकदम। आपसे करेक्ट वाला पूछा या इनकरेक्ट पूछा ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, करेक्ट वाला पूछा आप लोगों से। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि दोनों से मिलकर बनती है। तो आंसर होगा आपका कि दोनों के दोनों सही है। हमारे भारत की संसद में कौन कौन से अंग है ये लिख के बताइए, कितने अंग है हमारे भारत की संसद के और कौन कौन से है, ठीक है। तो यहाँ पर में 1 और 2 दोनों के दोनों सही है आपकी। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति इनसे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी। तो बोथ आर ट्रू, ठीक है, 3 अंग है हमारी संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
ठीक है, चलिए। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा में से ऊपरी सदन कौन सा है और निचला सदन कौन सा है? DSSB के अंदर में जो है फ्रेंड्स, दो अलग अलग शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन आया है। एक में लोग उच्च सदन पूछा था, एक में निम्न सदन पूछा था। आप यहाँ पर मैं देख सकते हो, राष्ट्रपति के बारे में पेड क्लास में पढ़ाते हुए मैंने पूरा आपको सारी की सारी चीजें बताई थी। ठीक है, कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता। शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। संसद के किसी भी सदन का, ठीक है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकता। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, बस मेरे को बच्चों को पढ़ाना है सर, थोड़ा सा सर साइड में। संसद के किसी भी सदन का या राज्य के विधानमंडल का, मतलब इवन राज्य की विधानसभा विधान परिषद किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो है आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो पढ़ाया गया है। ठीक है, ये पेड क्लास है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 1 टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास की। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि भाई उन्होंने क्लियर करना है एग्जाम और इतनी एग्जाम्स क्लियर कर लेनी है कि भाई कोई रोक ना पाए, टीचिंग परीक्षा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का हम लोग यहाँ पर में एक क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन आपका, जल्दी से बताइए यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लोकसभा निम्न सदन है और आपका राज्यसभा जो है उच्च सदन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स आप लोग कर रहे हो। एक्टिविटी करते हो तो ज्यादा आप लोग जो है लंबे समय तक याद रख पाओगे। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन? तो राष्ट्र लोकसभा और राज्यसभा तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, ये तीनों के तीनों है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों के तीनों है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 85% बच्चों ने सही आंसर दिया, 85% बच्चों ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन था ये। देखिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन आया है 6 to 8 एसएसटी के अंदर में। ठीक है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? कौन आता है संसद के अंदर में? अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा आपको बताना है, अभी ध्यान से पढ़िएगा तभी आप लोग सही आंसर लगा पाओगे। बताइए। मोटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव को हमने नाम क्या रखा हुआ है? मोटा नाम रखा हुआ है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव का नाम रखा हुआ है हम लोगों ने नोटा। ठीक है, तो मोटा नोटा, तो मोटा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, तो बी, ए बी और सी। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, हिंदी वालों के लिए तो इजी हो गया, लेकिन राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है। ये एक बार ना DSSB के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के अंदर में लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को। बच्चों को समझ में नहीं आया काउंसिल ऑफ द स्टेट क्या है। भाई राज्यसभा ही है वो, लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ द पीपल। पहले उसका नाम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स था राज्यसभा का, और लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल। बाद में राष्ट्रसभा और लोकसभा मतलब ऑफिशियल नाम कर दिए गए इनके। ठीक है, तो मोटा नोटा ये भी याद रखना आप लोगों ने। मोटा क्या होता है सर? मोटा का मतलब होता है मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन मतलब मोटा, एम, वन, डी अबव, मोटा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर लोगों ने बना लिया यार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, देखिए 9th 10th की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि आपको 10 से भी ज्यादा जो है एग्जाम के अंदर में बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे बिल्कुल टीआरई के अंदर में। आंसर करिए यहाँ पर में। 1404 लाइक्स हो चुके हैं, 1500 से हम लोग केवल और केवल 96 लाइक्स दूर है अभी। 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज के अंदर में आपका 2015 में और यूपी पीसीएस 2012 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किसी भी दो सदनों का सदस्य नहीं है। ठीक है, देश के किसी भी दो सदनों का सदस्य कौन नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या रेल मंत्री। ऐसा कौन है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ये आप लोग आंसर करेंगे अपने इंटेलिजेंस के आधार पर। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो ये मैं आपको ठीक है सर, सफलता दिला दीजिए दानी सर प्लीज। मनीष कुमार मिश्रा जी, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, हम सब मिलकर आप जो है यहाँ पर मैं मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
केवल 46% लोगों ने आंसर दिया है भाई राष्ट्रपति। मैंने आपको बोला ना कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अभी आप लोग याद करिए, थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में दानिश सर ने पढ़ाते हुए, दानिश सर यहाँ पर में आप देखिए, ठीक है, राष्ट्रपति जो है शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इवन ना ही वो किसी भी राज्य की विधानमंडल का, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का भी सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में आया 2024 में। ये क्वेश्चन आपका DSSB में, केवीएस की एग्जाम में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में, ठीक है, एडब्ल्यूईएस में, चंडीगढ़ की एग्जाम के अंदर में, आप लोगों के राज्य की जो गवर्नमेंट आपकी एग्जाम से सुपर टेट के अंदर में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, ठीक है, इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूं। ध्यान से समझिए आप लोग, रिट जो है आप लोगों का, कितने प्रकार की रिट होती है, कितने प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है, 5 प्रकार की रिट्स होती है। ये यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, जिससे आप कलेक्टर बनते हो। टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास, टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास देखिए, केवीएस में भी कराया, DSSB में कराया, बीपीएससी में भी करवाया मैंने। 5 प्रकार की रिट होती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार निकाल सकता है रिट, और जो आपका हाई कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार जो है वो रिट जारी करने की उसके पास में शक्तियां है। पूरा डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। ओके, 5 प्रकार की रिट होती है, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, ठीक है, आप लोगों का मैंडेमस, ठीक है, क्वा वारंटो, 5 प्रकार की रिट है आपकी। प्रोहिबिशन नाम की जो रिट होती है, टू फॉरबिड, प्रतिषेध, इसका मतलब होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश जारी करती है कि आप अपना ज्यूरिसडिक्शन क्यों बढ़ा रहे हो। कोई भी केस से अगर रोकना है, मतलब अगर हायर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को रोकना है, या हाई कोर्ट को अपनी और निचली अदालत को रोकना है कि भाई ये केस तुम बंद करो, ठीक है, ये केस हम देखेंगे, या फिर ये केस को तुम नहीं हैंडल करोगे, ठीक है, किसी को रोकना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने में, ठीक है, अपने पैंट में रहने के लिए बोलना, सिंपल भाषा में बात करें, ठीक है, ताकि वो ज्यादा जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करे, तो किसी भी कार्यवाही जारी करने से प्रतिषेध करना या उसको रोकना, प्रोहिबिट करना, ये प्रोहिबिशन कहलाता है आप लोगों का। ओके, और ये पढ़ाया है आप लोगों को मैंने पूरा टोटल। ओके, तो अब आप लोग देखिए, अ रीट ऑफ प्रोहिबिशन, कितने प्रकार की रीट होती है। रीट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए जारी की जाती है, मूलभूत अधिकारों के लिए, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ देख सकते हो आप लोग, ठीक है, आप लोगों का जो रीट है उसको जारी क्यों किया जाता है ये भी आपको बताया है मैंने, ठीक है। ये देखिए, रीट जो है आप लोगों का ये जारी किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स का हनन को रोकने के लिए, ठीक है। 5 प्रकार की रीट्स होती है। प्रोहिबिशन नाम की जो रीट है आपकी, प्रतिषेध नाम की रीट, ये लोअर कोर्ट को, ठीक है, प्रोहिबिट करती है, प्रोहिबिटिंग द लोअर कोर्ट, प्रोहिबिटिंग, ठीक है, आपका कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, निचली अदालत को, ठीक है, निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए जो उच्च अदालतें है इसको जारी करती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचली अदालतों को जारी करती है ये कोर्ट, ये, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में जो अपना अपना प्रतिसाद दे रहे हैं, लाइक सेशन को शेयर कर रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और वही बच्चे जो है फ्रेंड्स सही में यहाँ पर में सेशन को ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, तो अपनी अपनी एनर्जी दे रहे हो आप लोग, मतलब इस सेशन को आप पे ऑफ कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों को इसका फल भी जरूर मिलेगा। तो लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, ये आपको याद रखना है पूरे के पूरे। अगर आप लोग चाहोगे कि पांचों के पांचों पढ़ा दीजिए तो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पांचों रीड्स आपको पढ़ा दूंगा, पूरी की पूरी पांचों के पांचों रीड्स, और इसके ऊपर में कम से कम मैं 25 से 30 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे। अगर आप कहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बताइएगा मुझे जरूर। निषेधाज्ञा, ठीक है, प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध भी कहा जाता है, प्रतिषेध भी कहा जाता है इसको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। तैयारी निकालना है सर प्री टाइप में, बिल्कुल सक्सेस विद प्रियंका जी, आपका बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा है तो सब मुमकिन है। 1593 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो द लोअर कोर्ट जो है उसको आदेश जारी किया जाता है कि वो कोई कार्रवाई उसको जारी ना करे करके, ठीक है, उसको रोक दे, ठीक है। अब एक बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, इसको आप आंसर करिए अब जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय के द्वारा, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या जारी किया जाता है, उनके द्वारा रिट जारी की जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रिट, ठीक है, रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट होती है, अगर आप कहोगे तो मैं पांचों प्रकार की रिट भी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, पांचों प्रकार की रिट करवा दूंगा, बहुत आसान, इतनी आसान भाषा में कि आप जो है आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका सेशन था। मैं